ये बहुत गर्व की बात है कि मेरा जज्बा मेरा गुमान, मेरी मोहब्बत मेरी चाहत है, आओ इसके भीतर झांको, ये भारत की विरासत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। रंग तरंग में एक बार फिर हमारी कला और संस्कृति की विरासत लेकर हाजिर हूँ मैं रजनी सेन। और आज हम आ पहुँचे हैं इस विरासत वस्त्र मेले में, जहाँ मेरी साड़ी मेरा प्राइड एक नई संस्कृति की झलक आपके सामने पेश करने के लिए तैयार है। देखते हैं कि कैसे भारत के राज्यों की 75 साड़ियाँ आज पूरे दुनिया में भारत के शिल्प और कारीगरी की धमक बिखेर रही हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। वस्त्र मंत्रालय की ओर से दिल्ली के जनपथ पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 75 हैंडलूम साड़ियों को प्रदर्शित किया गया है। माय साड़ी माय प्राइड की भावना को बढ़ावा देता ये वस्त्र मेला कला प्रेमियों के लिए नई सौगात लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वस्त्र मंत्रालय भारत के हैंडलूम जगत को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एक स्टेप है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, और पूरे भारत से हर जगह से सोर्सिंग करके डिस्प्ले किया गया है, और वो टच स्क्रीन के साथ पूरे विवरण देना भी एक अच्छा सा स्टेप है, क्योंकि हम खरीद लेते हैं साड़ियाँ, मगर उसके बारे में और उसके पीछे जितने भी वीवर लोग हैं और उनके पूरे परिवार इसमें जुड़ जाते हैं, और स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे लोग भी उसको देखते हैं। और ऐसे ही ये कला हमारे देश में विविध भागों में विविध तरह की स्टाइल दिखाते हुए जनरेशन पीढ़ियों से ये आता रहा। वहीं केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय भारतीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कई सारे ऐसे प्लान किए हैं कि जिसके साथ में उनको एक नई ऊंचाई मिल जाए। आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए अमृत काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा सा बूम कर रही है। हर राज्य की सुंदर साड़ियों पर की गई कारीगरी आपको इस विरासत मेले में नजर आएगी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व, मध्य प्रदेश, हर राज्य की उत्कृष्ट कलाओं को साड़ियों पर उतारकर एक नया रंग दिया गया है। असम का शानदार सिल्क, दक्षिण भारत की साड़ियों के सुंदर रंग, या फिर कश्मीर की 3 लाख की पश्मीना साड़ी। इन साड़ियों के जरिए कारीगर न केवल रोजगार का साधन जुटा रहे हैं, बल्कि कुछ अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। ये प्योर पश्मीना की है, कानी की साड़ी है ये। इसमें ये एक टाइप का गोट होता है जो लेह में होता है और किसी जगह नहीं होता है वो, तो उसी का ऊन है ये बहुत महंगी साड़ी रहती है। ये मटका सिल्क के ऊपर एक साड़ी है जिसमें से सीसेल लगा हुआ है, सीसेल बटन का काम, इसको डबल क्लॉथ वीविंग बोलते हैं। ये पूरा मटका सिल्क है और पल्लू में है रेशम, ये पल्लू है। ऐसे हम डबल क्लॉथ वीविंग में कड़ी लगा है, कड़ी बोलते हैं जिसको बांग्ला में कोड़ी बोलते हैं। गुजरात की पटोला साड़ियाँ भी यहाँ खूब सुर्खियाँ बिखेर रही है। साथ ही मणिपुर की साड़ियों को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। साड़ियों से जुड़ी बारीकियों और कपड़ों के ताने बाने से जुड़ी जानकारियाँ भी इस विरासत मेले में आम दर्शकों के सामने रखी गई है। जैसे रेशम की इन किस्मों को ही लीजिए। इनमें से एरी रेशम, जिसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है, केवल भारत में ही मिलता है, जिसे बनाने के लिए कीड़ों को मारना नहीं होता। यहाँ आए कला प्रेमियों और महिलाओं को भी अपनी पसंद की साड़ियाँ मिल रही हैं और नए विकल्पों को जानने का अवसर भी मिल रहा है। साड़ी में ही इतनी वैरायटी कि हमें खुद ही नहीं पता। मतलब आई वाज रियली फीलिंग वेरी प्राउड कि मतलब अगर आप करो भी तो शायद 365 डेज भी आप साड़ी को मतलब वो नहीं कर पाओगे, रिपीट नहीं कर पाओगे। मैं समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं, बिकॉज दे आर सो मैनी। द बनारसी स्टफ बहुत ज़्यादा वैरायटी है। असमी साड़ी आई हुई है, वो बहुत अच्छी है। एरी सिल्क इज़ वेरी नाइस। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आधा फ्लोर देखा है और इसी में अभी कंफ्यूज हो गई हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग टू गो अराउंड द होल थिंग एंड देन टेक अ चॉइस।
वस्त्र मंत्रालय की इस पहल माई साड़ी माई प्राइड के जरिए देश भर के साड़ी कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का सुंदर मौका भी मिल रहा है। तो अगर आप भी एक साथ एक ही मंच पर देश भर की साड़ियों की सुंदर झलक देखना चाहते हैं तो इस वस्त्र मंत्रालय के विरासत मेले में जरूर आइए, जो 30 दिसंबर तक दिल्ली के जनपथ पर जारी रहेगा। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। साड़ी जिसके 1000 नाम हैं, इसका प्राचीन नाम सायर है, कहीं इसे पुड़वा कहा जाता है, कहीं लुगाड़ कहा जाता है और कहीं लुगड़ी। साड़ी अपनी पूरी शोभा के साथ, पूरी गरिमा के साथ पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के रंग बिखेर रही है और इस वक्त इस विरासत वस्त्र मेले में भी भारत के विभिन्न राज्यों की खूबसूरत साड़ियां हमारे बीच है। और इसी तरह भारतीय संस्कृति अपने रंगों के साथ पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी भारतीय संस्कृति की कहानी कह रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी ही नृत्य संध्या जहां ओडिसी नृत्य ने भारतीय संस्कृति की सुरभि बिखेरी। साहित्य, संगीत एवं कला का मानव जीवन में एक अलग स्थान है। इनसे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य पर भी एक अच्छा असर डालते हैं। भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। खासकर अगर हम ओडिसी नृत्य की बात करें तो इस नृत्य को मन की शांति के लिए अमृत कहा जाता है। ओडिसी नृत्य का सुंदर नजारा देखने को मिला श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की अध्यक्षता में डांसिंग डेयर के सहयोग से मौलिना सिंह ने ओडिसी नृत्य पेश किया और सभी का मन मोह लिया। कला एक ऐसा माध्यम है जो हम ये नहीं कह सकते कि जो अभी कर दिया बस यही तक सीमित रहना चाहिए। कला फिर मर जाएगा, इट गेट्स स्टैग्नेटेड, उसमें तब कला की बात नहीं रह जाती। तो हमेशा ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन क्लासिकल डांस फॉर्म के अपनी एक दायरे में रहना पड़ता है। एक शास्त्रीय नृत्य जो हम जिसको कहते हैं कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर उन बारीकियों को आप अच्छी तरह से सीख लें, वो सीखने के बाद आप उसके ऊपर काम करें, तो एक्सपेरिमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। ओडिसी नृत्यांगना मौलिना सिंह के पति अभिनेता सुशांत सिंह का कहना है कि आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखते हैं। जितनी भी क्लासिकल विधाएं हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स कह लीजिए, जितनी भी हैं, चाहे नाटक हो, संगीत हो, नृत्य हो, उसका लाइव देखने में जो आनंद है वो डिजिटल में नहीं मिल सकता। कला हमारे जीवन को निखारती है, ये भावों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। मनुष्य के सुखी जीवन के लिए साहित्य, संगीत, नृत्य और कला बेहद जरूरी है और ये बात ओडिसी नृत्य को पसंद करने वाले भली भांति जानते हैं।
ओडिसी नृत्यांगना पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह भी ओडिसी नृत्य को मंत्रमुग्ध करने वाला बताती हैं। डिजिटल हो या प्रैक्टिकल हो या जो भी हो, हमारे नृत्य, हमारी कलाएं अक्षुण्ण हैं, अखंड हैं, अविरल धारा है, सनातन है, शाश्वत हैं और सत्यम शिवम सुंदरम को उजागर करती हैं। तो इनका तो जितना हम लाभ लें उतना कम है। संगीत चाहे किसी भी शैली का क्यों ना हो, उसका उद्देश्य मनुष्य को सुख और आनंद प्रदान करना होता है और इस तरह के कार्यक्रम आज के भागदौड़ भरे जीवन के लिए बेहद आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि जहां ये कार्यक्रम हमें हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, वहीं हमें शांति का अनुभव भी कराते हैं। भारत हमेशा से ही अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है और ओडिसी नृत्य के लिए भी ये कहा जा सकता है कि कभी भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज आम लोगों को अगर ज़रूरत होती है तो मन की शांति की होती है और इस तरह के कार्यक्रम हमें मन की शांति देते हैं। मैं रेशमा, रंग तरंग के लिए। तो साड़ी आज महज भारतीय नारी की गरिमा का प्रतीक नहीं बन गई है, बल्कि वो भारतीय नारी के आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गई है। चाहे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो या महान उद्यमी सुधा मूर्ति, विश्व के बड़े बड़े मंचों से इन महिलाओं ने साड़ी पहनकर जब अपनी बात रखी तो उस बात की धाक ही कुछ और थी। और इसीलिए भारतीय नारी जहां भी जाती है अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से सभी को चकाचौंध कर देती है। और एक ऐसी ही कलाकार हैं तनिषा बख्शी, जो अपने रंगों से एक औरत की कहानी, एक माँ की कहानी कह रही हैं मातृत्व के रंगों के जरिए। आइए उनकी कला प्रदर्शनी में आपको ले चलते हैं। कला कई बार केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं रह जाती, बल्कि कई ऐसी कहानियों को सामने लाती है जो अभिव्यक्त होने से वंचित रह गईं। तनिषा बख्शी भी एक ऐसी ही कलाकार हैं जो जिंदगी के दर्द के बीच भी छिपी हुई मुस्कानों को ढूंढ लेती हैं। हाल ही में मातृत्व पर उनकी खास कला प्रदर्शनी एसेंस ऑफ लाइफ देखने वालों के दिलों के भीतर तक उतर गई। उनके इस प्रदर्शनी में एक बच्चे और एक माँ के रिश्ते को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया। माँ जो ईश्वर का रूप होती है, जीवनदायिनी होती है, वह भी अपने बच्चे के साथ मातृत्व की एक अनोखी यात्रा तय करती है। इसी यात्रा के सब रंगों को समेटे थी तनिषा की एसेंस ऑफ लाइफ। अपनी पेंटिंग्स के थ्रू एक मैं मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड है, जो एक मदर की ब्लेसिंग्स होती है चाइल्ड की पूरी लाइफ को, जहाँ तक माँ एक पहुँचा सकती है बच्चे को, वो दिखाने की कोशिश करी है, जिसको मैं डिपिक्ट करना चाहूँगी एज एसेंस ऑफ लाइफ। कि हमारी जो लाइफ की मेन चीज़ है वो मदर है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर होते हैं एंड हमको उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा आगे लेके बढ़ना चाहिए। खास बात यह है कि तनिषा इन चित्रों के माध्यम से झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों की जिंदगी में रंग भी बिखेर रही हैं और अपनी कला के माध्यम से अभावों में छिपे खूबसूरत पलों को सबके सामने भी ला रही हैं। हम लोग जब स्लम्स को देखते हैं हमको उनकी पॉवर्टी दिखाई देती है, बट जब मैं देखती हूँ मुझे उनकी खुशी और हैप्पीनेस दिखाई देती है। तो अपनी पेंटिंग्स में मैं उनकी खुशियों को डिपिक्ट करती हूँ कि कैसे उनके पास लिमिटेड चीज़ें हैं बट वो कितने खुश और सैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन तस्वीरों में जलते मुस्कानों के ये दिए इस बात का सबूत है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर माँ के होने से उसमें प्यार, भरोसे और अपनेपन के हजार रंग घुल जाते हैं और बदरंग जिंदगी भी खूबसूरत नजर आती है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इन दिनों सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का जोर है और जब साड़ियों की बात चलती है तो एक नया ट्रेंड इन दिनों चला है कि जो हमारी माँओं की, दादियों की, नानियों की साड़ियाँ थी बड़ी खूबसूरत, जो संदूक में रखी रहती थी, लेकिन अब
जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो नए ज़माने के बच्चे हैं, वो उन्हें पहन रहे हैं, उन्हें नए नए अंदाज में एक नया रूप देकर सामने लेकर आ रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि जो चीज़ कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, कहीं ना कहीं बेकार सी पड़ी थी, उसे एक नया अंदाज दिया जा रहा है। इसीलिए अगर आप भी अपनी किसी बहुत प्रिय को कुछ अच्छा सा उपहार देना चाहते हैं तो ये तमाम खूबसूरत साड़ियाँ मौजूद हैं जो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक बेहतर उपहार हो सकती हैं आपके प्रियजनों के लिए। वैसे अगर आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा उपहार देना चाहते हैं तो उन्हें बचपन से जोड़ने की कोशिश कीजिए, जो पिछले दिनों हुई दिल्ली में कॉमिकॉन मेले के जरिए, जहाँ हमारे बचपन के कार्टून किरदारों को बच्चों के बीच लाया गया। आइए आपको लिए चलते हैं इसी कॉमिकॉन मेले में। कॉमिकॉन फेस्टिवल में बच्चों की कल्पना जगत में मौजूद कॉमिक कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज कॉमिक्स के पन्नों से बाहर नजर आए। सुपर हीरोज की ड्रेसेस में बच्चे और बड़े इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। It's been a lot of time since I've been to Comic-Con, so it's been 3 years, so today I hope we'll have a lot of fun. बच्चों के लिए फन एक्टिविटी करने का भी खूब मौका था। साथ ही उनकी जानकारियों में इजाफा करने के लिए कई शानदार स्टॉल भी लगे हुए थे जो आकर्षण का केंद्र थे। इस फेस्टिवल में वाकई कॉमिक्स सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी अपनी ओर खींचती नजर आई। कॉमिक फेस्टिवल ने एक बार फिर बता दिया है कि कॉमिक्स को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कॉमिक-कॉन एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जिसमें कॉमिक्स, टॉयज़, मर्चेंडाइज, गेमिंग, फिल्में, टीवी, इसके बारे में एग्जीबिशन होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारे बच्चे, यंग पीपल आते हैं हमारे शो पे। कॉमिक फेस्टिवल में कॉमिक कैरेक्टर्स के साथ साथ कॉमिक्स के ओनर भी मौजूद थे। भारत की फेमस राज कॉमिक्स के ओनर संजय गुप्ता का कहना है कि आज भी लोग कॉमिक्स को पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कॉमिक्स, सिर्फ प्रिंटेड कॉमिक्स ही नहीं और भी टॉयज़ और बहुत सारी मर्च हैं जिसके कारण यहाँ लोग आते हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे कॉमिक्स के उत्थान में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कॉमिकॉन फेस्टिवल हर साल शानदार से शानदार हो रहा है। कॉमिक कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट, बच्चे, कई किताबों का विमोचन और नए नए गेम्स। यहाँ ऐसा सब कुछ था जो हमें बचपन की याद दिला देता है। कॉमिकॉन फेस्टिवल जो हमें बचपन की याद दिलाता है। कॉमिकॉन फेस्टिवल जो हमें उस वक्त में ले जाता है जब हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे। कॉमिकॉन फेस्टिवल हमें हमारे हीरोज से मिलाता है, वो हीरोज जिन्हें पढ़कर, जिन्हें जानकर हमने अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी थी। और आज कॉमिकॉन फेस्टिवल में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बचपन में लौट गए हैं और यहाँ हर एक बच्चे के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट देने का काम कर रहा है कॉमिकॉन फेस्टिवल। मैं रेशमा फारूकी, कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? अच्छी क्यों नहीं लगूंगी जनाब, ये 1 लाख की पटोला साड़ी है। और हो भी क्यों ना, इस एक साड़ी को बनने में करीब करीब 8 महीने का वक्त लगता है। एक एक धागा, एक एक ताना बाना इसका बड़े ध्यान से बुना जाता है। तो साड़ी जो है वो केवल एक आम जन का परिधान, एक आम नारी का परिधान अब नहीं रह गई है, बल्कि कला जगत में भी धूम मचा रही है। नए नए मायनों में, नए नए अंदाज में, नए नए स्वरूप में हमारे सामने आ रही है। अब ये जो पटोला का काम है वो न केवल साड़ी पे बल्कि तमाम कलाकृतियों में, गृह सज्जा की वस्तुओं में और रोज़मर्रा की चीज़ों में, जैसे इस पर्स को आप देख रहे हैं, इसके रूप में भी हमारे सामने है। तो साड़ी ने अपना अंदाज बदल लिया है, अपना रूप बदल लिया है, अपना रंग बदल लिया है और बड़ी खूबसूरती से पूरी दुनिया में भारत की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। और ऐसे ही हमारे कलाकार जो अपनी मजबूती, अपनी मेहनत, अपने हौसले से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर रहे हैं
और दिव्यांगता जैसी एक मजबूरी कहिए या एक चुनौती को पीछे छोड़कर एक नई कहानी लिख रहे हैं। तो आज एक ऐसी कलाकार से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनका नाम है कलाश्री, और हाल ही में उन्हें अपने जज्बे के लिए, अपने हौसले के लिए, अपनी हिम्मत के लिए दिव्यांग कला मेले में सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका कलाश्री रंग तरंग में। कलाश्री, आप जो काम कर रही हैं उसकी शुरुआत कब से हुई थी? जी, वैसे तो मैं जब पैदा हुई तभी मेरा रंगों से रिश्ता जुड़ गया और तभी मेरे पिताजी ने मेरा नाम कलाश्री रख दिया। वैसे तो तब वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रोफेशनली आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर माय क्वालिफिकेशन फ्रॉम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। और उसके बाद मैंने काफ़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में मैंने काम किया है और फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम करने लगी एज एन आर्ट डायरेक्टर, एंड नाउ आई एम डायरेक्टिंग फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट किए काफ़ी जो सोशल कॉज के ऊपर ही है, और उसको भी कई अवार्ड से सम्मान मिला हुआ है। कलाश्री, दिव्यांगजनों के लिए ये दुनिया इतनी आसान नहीं होती, तमाम तरीके की चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए, क्या इतना आसान था जो सपना आपने देखा है उसे पूरा कर पाना? जी, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट आपने छेड़ा हुआ है। मेरी ब्रॉटअप या मेरे पिताजी, मेरी माताजी, उन्होंने मुझे इतना पॉजिटिवली ब्रॉटअप किया, या मुझे मेरे पिताजी का हमेशा ये कोशिश रही कि मुझे कहीं भी ये ना लगे कि मुझ में कोई लैकिंग है या कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो वो भी खुद भी एक आर्ट डायरेक्टर थे, आर्टिस्ट थे, मिस्टर वी एम गायकवाड़। तो उनके वजह से मैं इतनी प्रिपेयर्ड हो गई कि मुझ में कुछ कमी है। उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे ये कहा कि वो कमी नहीं दिखे, ऐसा कुछ करो ज़िंदगी में। और बस वो जो था बोलना उनका, वो बहुत छू गया। और बस तब से कोशिश रही कि जो हमें टैलेंट मिली है थोड़ा अंदर झांक के देखे, और हमें जो शक्ति है उसको कैसे बाहर निकाले। आप एक आर्ट डायरेक्टर हैं, और फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जी, मेरे जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से मेरी क्वालिफिकेशन हो गई, एज एन आर्टिस्ट में पास आउट हो गई। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने काम किए, लेकिन कुछ अंदर से एक अधूरापन लग रहा था कि क्योंकि मुझे हमेशा से 3D वर्क, 3D इरेक्शन, 3D सेट्स के ऊपर बहुत मेरा ये रहा, फोकस रहा, इंटरेस्ट रहा। और कॉलेज में भी मैंने वैसे ही सब्जेक्ट चुना था। और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा रहा कि मेरे पिताजी भी फिल्म इंडस्ट्री में आर्ट डायरेक्शन करते थे, आर्ट डायरेक्टर थे, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे वो। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। हालांकि मैं एजेंसी में काम कर रही हूँ, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो करना है जो मेरा दिल रूह चाहता है। और वैसे मैंने इंडस्ट्री में फिर अप्रोच करना शुरू कर दिया, बट बहुत मुश्किल था लोगों का यकीन करना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत भागम दौड़ी होती है। महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत चुनौतियाँ हैं, उस पर अगर दिव्यांग होने का एक कहेंगे कि एक ठप्पा कहेंगे जो मिल जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग जो शब्द दिया है वो अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है, लेकिन जब ये चीज़ जुड़ जाती है, चुनौती जुड़ जाती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके लिए कितना मुश्किल था? जी, ये जो दायरे हैं ना, ये जो मैं स्त्री हूँ या मैं दिव्यांग हूँ, ये कॉन्सेप्ट को ही मैं हमेशा है ना पीछे छोड़ते गई कि मैं सिर्फ एक रूह हूँ और मुझे अच्छे रूह के साथ काम करना है, मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है जहाँ मैं मैसेज पहुँचा सकूँ। ये जो कॉन्सेप्ट था ये कन्फर्म था, ये मेरी जो सोच थी ये कन्फर्म थी। और बस जो बातें होती गई उसको मैं पीछे छोड़ती गई। मैंने अपने पर्पस पे फोकस किया और बस सब होता गया। इसलिए मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि आप बस बिलीव करो, आपको जो करना है, आपको जो सपना देखना है ना, वो आपकी रूह की कॉल है, अंदर से वो ना आपकी मैसेज है, बस उस पर फोकस करो। बाकी दुनियादारी आएगी जाएगी, जो वर्ड कीप ऑन चेंजिंग, फेजेस कीप ऑन चेंजिंग। आप चित्रकला की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, और जो महाराष्ट्र में कलाओं का गढ़ है, वर्ली आर्ट वहाँ का दुनिया भर में फेमस है, और तमाम तरह की कलाएं। तो ऐसी कुछ लोक कलाएं जो आपको बहुत इंस्पायर करती हैं? जी, मैं तो बोलूँगी कि मुझे राजस्थान की कला भी बहुत इंस्पायर करती है। वारली आर्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म को लेकर जो उन्होंने इतना बड़ा आज वारली आर्ट कहाँ नहीं पहुँचा है। सो डैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और काफ़ी ऐसे आर्ट है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते गए, लेकिन उससे पार होकर भी मुझे और कुछ स्टाइल डेवलप करनी थी। तो इसलिए मैंने मेरी अपनी एक लीनियर ड्राइंग को लेकर, एब्स्ट्रैक्ट को लेकर मैंने एक स्टाइल डेवलप की है जो कंटेम्प्रेरी आर्ट के अंदर आती है, एंड दैट वे आई एम प्रेजेंटिंग माई वर्क। और आप लिखती भी हैं, क्या आपको लिखना पसंद है, और आपकी जो किताब है उसके बारे में कुछ बताइए।
जी, मेरी किताब अभी पब्लिश भी हो चुकी है, मार्केट में बहुत अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं और मेरी किताब को काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इंक फ्रॉम हार्ट जो आपको सोशल साइट्स पे अवेलेबल मिलेंगी। बस लिखना तो मेरा बचपन से, मैं पर्सनल डायरी भी लिखती थी, जो कि आप किसी को कुछ बता नहीं पाते, आप जो हो, आपकी में जो गहराई है वो जो शब्द में मैं बयां कर पाती थी, वो मेरी डायरी थी। कभी कभी कविताएं बोलिए, कोट्स बोलिए, राइटअप बोलिए, और मुझे लिखना बहुत पसंद है। कैलाशी, एक वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है जब बहुत टूट जाता है वो, और हमारे जो दिव्यांग बंधु हैं उनकी ज़िंदगी में तो बार बार ये चुनौती आती है, तो कभी क्या आपने उस अवसाद को फेस किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात कहूँ तो मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी बचपन में। मुझे स्कूल तक की बाहर की दुनिया बिल्कुल मालूम नहीं थी, हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता था। लेकिन जब मुझे कॉलेज जाना पड़ा तो मेरी कॉलेज हुआ करती थी पूरा, मैं मुंबई के एक एंड में रहती तो मेरी कॉलेज दूसरे एंड में रह कर थी। तो मेरे पिताजी ने जब मुझे पूछा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू बेटा टू ट्रेवल ऑल द वे, क्योंकि 2 ट्रेन चेंज करना और सफ़र करना, और मुंबई की भीड़ आपको मालूम है कितनी होती है। बट मैंने कहा नहीं पापा, जे स्कूल ऑफ आर्ट में मुझे एडमिशन मिला है तो मैं वहाँ एजुकेशन कुछ भी करके पूरा करना चाहूँगी। ये मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना था जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन मिलाना। फिर पहले दिन जब मैं ट्रेन से सफ़र करने के लिए ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन से उतरना था, तब बहुत बड़ी भीड़ ने मुझे, ये सब मुझे आइडिया नहीं थी, बहुत सी भीड़ ने मुझे पूरा धक्का दे दिया। मैं पूरे प्लेटफॉर्म पर थी और पूरी भीड़ में मुझ पर जा चुकी थी। मेरा T-स्क्वायर, मेरा पोर्टफोलियो सब अलग अलग जगह फैल चुका था। मुझे बहुत ज़ख्म भी हुई थी, सारे लोगों ने उठाया बाद में। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि ये ज़ख्म अगर मेरे पापा को दिखाई दिए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। मैं सीधा घर पे गई और किसी को चेहरा नहीं बताया मेरा, मैंने डायरेक्ट बाथरूम में गई, बहुत रो लिया। बस उस दिन डिसाइड किया कि इसके बाद मुझे गिरना नहीं है। तो जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो अंदर से ना, वो बात हो जाती है। तो कैलाशी, कुछ हमारे लिए जो आप अपने जीवन का जो संदेश है जो कोट के माध्यम से साझा करना चाहेंगे? ज़रूर। एक तो बात मैं ये बताना चाहूँगी, ज़िंदगी में आपको कोई भी डेस्टिनेशन पर ले जाने वाला आपका शरीर नहीं होता, शरीर का कोई अंग नहीं होता। ये आपकी इच्छा, विल पावर, इंटेलिजेंसी एंड हार्डवर्क होती है। बस ये मैं कहना चाहूँगी। एंड कीप फेथ इन यूर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाशी, रंग तरंग में हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और समय बिताया। आई थिंक मैंने आपकी इच्छा पूर्ति की है। थैंक यू सो मच। तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ इस विरासत मेले में मौजूद हैं। भारत के तमाम राज्यों की संस्कृति की, शिल्प की, कला की कहानियाँ आप तक ये विरासत मेला लेकर आया। और कहते हैं ना कि अनोखी होती हैं साड़ियाँ और अनोखी होती हैं उनसे जुड़ी कहानियाँ। तो कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हमारे कारीगरों का, हमारे शिल्पकारों का, हमारे उद्यमियों का अगर आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस विरासत मेले का हिस्सा ज़रूर बनिए, जो जनपद पर दिल्ली में 30 दिसंबर तक लगा रहेगा। और आपको इंतज़ार रहेगा अगर अच्छी साड़ियों का, तो इन कलाकारों को, इन कारीगरों को इंतज़ार रहेगा अच्छे ग्राहकों का, कला के अच्छे पारखियों का। तो फिलहाल आज रंग तरंग में बस इतना ही। मेरी और पूरी टीम की तरफ से आपको आने वाले साल की पहले से ही अग्रिम बधाई। कुछ अच्छा कीजिए, कुछ नया सोचिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।